जी ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद और वेलकम करेंगे इरफान कामिल साहब को। इरफान साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम मानूर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा लगा कि आप इस वक्त मेरे साथ काफ़ी देर से बैठे हुए और बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे और आपने कहा महानूर आज मैंने सबको क्या बताना है वो आप बताएंगी, तो मैंने कहा चलें बता देती हूँ, मेरी तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। इरफान साहब ने बताया कि आज हम बात करेंगे प्लैनेट जो है वो मरकरी है और जो ज़ोडिक है वो जेमिनी है। आज तो सबसे पहले इस वक्त जो ज़हन में ना प्रोमो घूम रहा है, रूह अफ़ज़ा रूह अफ़ज़ा रूह अफ़ज़ा तो वो माशाल्लाह खैर प्रोडक्ट ऐसी है जी बिल्कुल काफ़ी हमारे बचपन के वक्तों की प्रोडक्ट है, आज तक चल रही, तो वो प्रोमो जरा देखते रहे। अब रिफ्रेशिंग सा मूड भी हो गया आपका भी। बिल्कुल। तो आज क्योंकि हम स्टार्ट ले रहे हैं, आज 25 है जी, हमने 21 के बाद स्टार्ट ले लिया है एक नए ज़ोडिएक के अंदर जो कि जेमिनी है, जिसे आप जौज़ा कहते हैं जी, और जिसका प्लैनेट मरकरी है। तो बहुत अच्छा टाइम आया है, इस लिहाज से अच्छा है कि हमने, जब आपको याद होगा जब हम पहले प्रोग्राम कर रहे थे तो हमने उस वक्त बात की थी कि अब जंगें स्टॉप हो जाएगी। जी ये बिल्कुल जंग, ऐसे ही है और अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉप हो गई, उसके बाद से नहीं हुई जंग। अब जो टाइम आया है ये इस लिहाज से अच्छा है कि कम्युनिकेशन का टाइम है। ये मरकरी इज द प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन, राब्ते बढ़ाने का प्लैनेट है ये, सही। लोगों के अंदर दूसरी चीज, ये पाकिस्तान की बर्थ का प्लैनेट है, यानी पाकिस्तान 14 अगस्त 23 मार्च नंबर 5। तो अब जितनी चीजें आप देखेंगे तो जितने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये फुलफिल होंगे, जो कि अब तक हम मुआहदों को सुन रहे थे, अच्छा ये हो नहीं पा रहा, अभी हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। नाउ दिस इज़ द टाइम कि अब आपके पास ये पूरा महीना अवेलेबल है जिसके अंदर आपके इस तरह के बहुत सारे मुआहदे होंगे, जो कि स्पेशली हम ईरान और अमेरिका की जो बात करते हैं ये तो है ही, लेकिन पाकिस्तान के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होंगे जो पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे हैं, और स्पेशली इसके अंदर आईटी रिलेटेड जो है कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे। अब एआई तो वैसे ही दौर एआई का, बिल्कुल, तो आपको इससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा मिलेंगे। ज़ोडिएक्स की हम बात करें अगर, तो दिस इज़ द टाइम के इस वक्त जो जेमिनी इटसेल्फ खुद प्लस टॉरस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्नियन एंड एक्वेरियस, ये वो साइंस हैं। मैं इसलिए जल्दी जल्दी वाइंड अप करूँगा, टाइम थोड़ा जी, होता है क्योंकि कॉल्स भी अभी आएंगी जी। तो आपके ये लिए। वो प्लैनेट्स हैं जो आपको इस वक्त जिनकी अच्छी फुलफिलमेंट है, अच्छी इनकी जो डिज़ायर्स हैं वो पूरी होने वाली हैं, कि उनके जो कोई बिजनेसेस हैं, कोई शादियों के मामलात हैं, कोई बच्चों के मामलात हैं, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह इस ड्यूरेशन में पूरे होते हुए नजर आएंगे। सिर्फ केयर एक करनी है इन लोगों को इस ड्यूरेशन के अंदर, जिन लोगों की भी बर्थ 5, 14 और 23 तारीख है, 5, 14 और 23, 5, 14 14 एंड 23, जिसकी भी बर्थ है प्लीज़ उसको सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट करना है सदक़े के ऊपर, और वो सदका करना है उन्होंने ट्यूसडे के दिन, मंगल के दिन, और वो करना है किसी भी तली हुई चीज़ का 9 की तादाद में। ये ज़रूर करें क्योंकि एक्सीडेंट्स डिफाइन है, फ्रैक्चर्स डिफाइन है, आपके कोई ना कोई जलने का हादसा डिफाइन है, तो प्लीज़ ये सदकात हर शख्स कंटिन्यू करे जिनकी भी बर्थ 5, 14 और 23 तारीख है। तो ये है। बाकी अदर देन जो प्लैनेट्स हैं जिसके अंदर हम लियो की बात करते हैं, कैंसेरियन की बात करते हैं, पाइसेस है, मार्च से रिलेटेड आपका स्कॉर्पियो है, एरीज है, ये वो प्लैनेट हैं जो कमोवेश थोड़ा बहुत इनको इस पूरे मंथ के अंदर थोड़ा स्टडी रहना है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव डिसीजंस नहीं लेने, क्योंकि ये मार्स की नेगेटिविटी का वक्त है, वाले का बता रहे हैं। मरकरी के तो आपने कहा पॉजिटिव ही है, बिल्कुल उनके लिए तो पॉजिटिव, सिर्फ ये सदका जरूर करना क्योंकि एक्सीडेंट्स वगैरह इसमें डिफाइन होते हैं। लेकिन जो अदर देन प्लैनेट है, लियो एक ऐसा प्लैनेट है जो इस वक्त कुछ भी, ये पूरे साल के लिए उनके लिए, वो जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं, जो भी इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं वो ज़रूर लें, और इंशाल्लाह ताला वो फुलफिल होंगे इस ड्यूरेशन के अंदर। एक वो लोग जिन लोगों को भी कार्डिक इश्यूज हैं, जिन लोगों को भी इस्तेमेटिक हैं, वो प्लीज़ वेडनेसडे के दिन का एक सदका करें जो कि हरी सब्जी का होगा, ग्रीन वेजिटेबल का होगा, ताकि वो इस चीज़ से जल्दी क्योर हो सकें। अच्छा, अभी आप जब जिक्र करें लियो का ना, और लियो को कहा कि सारे साल जो है, अक्सर लियो क्या, वैसे पूछ रही हूँ आपसे जनरल नॉलेज के लिए, कि लियो के बारे में कहा जाता है कि किंग है, हाँ? तो ये क्या हमेशा से इस स्टार में जो भी लोग होते हैं खुशकिस्मत होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसे किंग क्यों कहा जाता है? इसको बेसिकली उसका जो साइन है वो लॉइन है, इसलिए इस वजह से लोग कहते हैं। अच्छा, लियो एक ऐसा ज़ोडिएक है जिसका प्लैनेट सन है,
और सन कहते हैं सन इज ऑलवेज शाइन, सही। लेकिन इनकी जो अर्ली लाइफ जो मेरी स्टडीज़ रही हैं उसके अंदर मुझे जो मैक्सिमम लियोज मिले हैं उनकी अर्ली लाइफ बड़ी स्ट्रगलिंग होती है, और वो जो लाइफ है उस वक्त अगर वो इस तरह की कुछ रेमेडीज लेते हैं या किसी से साहिब इल्म से मशवरा कर लेते हैं तो फिर उनकी चीजें वो क्लिक कर जाती हैं। ठीक है इरफान साहब, एक चीज़ और पूछनी है आपसे। अक्सर देखते हैं हम कि कुछ लोग होते हैं वो कहीं पे, जैसे लाइक मैं अगर कराची में हूँ और मैं अपना कोई कारोबार कर रही हूँ या जॉब कर रही हूँ तो वो उस तरह फ्लोरिश नहीं हो पा रहे हैं जी। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप शहर या जगह तब्दील करते हैं, या बाज़ दफ़ा हमने ये भी देखा है बहुत से ऐसे कारोबार हैं किसी जगह पे नहीं चल रहे हो लेकिन जैसे उसे तब्दील करते हैं जगह तो फ्लोरिश करते हैं। तो क्या ये चीज़ सही है? बिल्कुल एप्लीकेबल है, और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि मेरे अपने कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनका मैं चीज़ों को देख रहा होता हूं तो समझ में ये आता है कि इनको इस वक्त अपना घर चेंज करने की ज़रूरत है। तो मेरा पहला मशवरा यही होता है, मैं कहता हूँ आप सारी चीज़ें छोड़ दें, अगर ये पॉसिबल है, आप अगर रेंटेड हाउस में रह रहे हैं या रेंटेड अपार्टमेंट में रहे हैं तो प्लीज इसको रिलोकेट करें इस वक्त। वो तो बहुत ही आसान हो जाता है, आपको बहुत सारी चीजें 90% चीजें आपकी सेटल हो जाएंगी। छत के जमीन के बहुत असरात हैं, और ये इसी तरीके से है कि आप जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो बेसिकली आप जब कहते हैं कि जगह की जो अहमियत है ना वो इंसान की वजह से, इंसान की वजह से ही वो जगह बनती है या बिगड़ती है। तो जब आपके फुट स्टेप्स उधर जाते हैं, जब आपके कदम उधर पड़ते हैं तो उस जगह के अंदर लक या बैड लक का आंसर शामिल हो जाता है। तो होता यह है कि कई दफ़ा देखा गया है कि वो चीज़ें आपकी वजह से चल नहीं रही होती, तो आपको जब भी हम मशवरा देते हैं कि आप इस जगह से रिलोकेट हो, ये जगह पे सही नहीं है, आपकी चीज़ें सेटल नहीं हो रही, तो जरूर रिलोकेट करना चाहिए उन चीज़ों को। ठीक है, कॉलर है, कॉल ले लेते हैं। हमारे साथ हैं फातिमा है सिब्बी से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं। किसके बारे में पूछेंगी? क्या पूछेंगी इरफान साहब से? जी मैं अपनी अम्मी के बारे में पूछना था। पूछिए। जी मेरी अम्मी का नाम हाकिमजादी है और वो बहुत बीमार रहती हैं, उनको मैदे का मसला, टांगों में दर्द और उनकी टांगें बहुत सुन रहती हैं। डॉक्टर को भी दिखाया, कोई असर नहीं हो रहा। ठीक है, हाकिमजादी का आप अपनी अम्मी का वो बता सकती हैं डेट ऑफ बर्थ? पैदाइश का पता नहीं है, और मेरे बारे में ये बताने कि 12 मार्च 2008 में मेरी तालीम का बताइए। किसका? आपके डेट ऑफ बर्थ क्या बताइए आपने? 12 मार्च 2008। अपनी तालीम का पूछना चाह रही। अम्मी की तो सेहत का बता दीजिए। ऑनलाइन क्या चीज? और क्या बताना है अपना? ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रही हैं। ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रही हैं। ओके ठीक है, आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए जी। अच्छा, इन्होंने बताया, पहले तो अपनी वालदा का पूछा। पहले तो प्लीज़ जो भी कॉलर्स होते हैं वो एक क्वेश्चन कर लिया करें, क्योंकि वो वेटिंग में काफ़ी लोग होते हैं। ऑल दो आपने अब कर लिया सवाल तो मैं जवाब दे देता हूँ कि आप अपनी वालदा के लिए थर्सडे के दिन आप येलो चीज़ का, पीली चीज़ का सदका करना शुरू करें। एवरी थर्सडे करें आप। कोई चने की दाल ले लें, कोई मिठाई ले लें, किसी को भी हस्बे सतात किसी भी ज़रूरतमंद को दीजिए। दूसरे, अपनी वालदा को डार्क कलर ना वेयर कराएं। अगर वो कोई अबाया लेती हैं, बुरका पहनती हैं, क्योंकि ट्रेडिशन है हमारा बलूचिस्तान में या खैबर पख्तूनख्वा में कि वहाँ लोग वेयर करते हैं, तो उनको लाइट कलर वेयर कराएं, उसमें भी ब्लैक कलर ना वेयर कराएं उसके अंदर। और ये सदका करें, और कोशिश करें अपने हर खाने के अंदर 2 चीज़ें आपकी वालदा के लिए मैं बता रहा हूँ कि एक हल्दी और एक लेमन, लीमू, ये 2 चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर रखें। वो तो उनकी ये जो स्टमक रिलेटेड इशू है इंशाल्लाह ताला ये ख़त्म हो जाएगा उनको, अल्लाह ने चाहा तो। 3 हफ्ते गुजरेंगे, 3 हफ्ते ये सदका करें जो मैंने आपको बताया, इंशाल्लाह ताला रिजॉल्व हो जाएगा। दूसरा, आपने अपनी स्टडीज़ के बारे में पूछा था जी। आप किसी भी आर्टिस्टिक, कोई सा भी ऐसा काम जिसके अंदर आर्ट रिलेटेड हो, जिसके अंदर कोई ना कोई फाइन आर्ट से रिलेटेड होते हैं लोग, फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड होते हैं लोग, ये आप अपनी स्टडीज़ अगर फैशन डिज़ाइनिंग में करेंगी तो बहुत सक्सेसफुल है आपकी स्टडीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपना किसी कुकिंग के बिज़नेस के अंदर जाती हैं, वो बहुत अच्छा है आपके लिए। और आप अपनी जो चीज़ें भी रिलेट आर्टिस्टिक किसी काम से करेंगी तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा उसके अंदर। और आप अपनी अगर चीज़ों को, तो आपके लिए भी सेम वही सदका जो मैंने आपकी वालदा के लिए बताया, आप भी ये सदका कर सकती हैं, तो इंशाल्लाह आपकी ब्लॉकेज जो है वो क्लियर होगी। ठीक है इरफान साहब, और भी आपसे बात करते हैं और कॉल्स भी लेंगे। लेते हैं आप एक छोटी सी ब्रेक, रहिएगा हमारे साथ। जी ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। इरफान कामिल साहब हमारे साथ हैं। जी इरफान साहब,
कोई हम बात कर रहे थे, क्या जी। आपको याद है वो बात? हाँ एग्जैक्टली जो अभी लास्ट तो हमारे कॉलर थे जिनके बारे में हमने बताया, और ये कहा था कि भाई आज जब भी हमारा- किसी के बारे में पूछे तो किसी एक के बारे में पूछे, Exactly, वो दो पूछे लोगों के और बारे में वो सवाल करें। कई दफा जरा आज टाइम की जरा हमारे पास जी, किल्लत shortage है है। और इस वजह से तो ज्यादा जो हमने फोकस करना है, जो मैंने बताया कि जेमिनाई का टाइम है और जी। इन चीजों के ऊपर आप फोकस कर और सकते मैं हैं। आपसे पूछ रही थी कि भाई रिलोकेट करें बिजनेस को Exactly, या जगह को, तो क्या बिल्कुल, आप तो उसके चेंज आ असरात सकता हैं है? बिल्कुल, और मैंने कहा वो बिल्कुल करना चाहिए, बट पूछ के करें कि ऐसा है भी कि नहीं है। अच्छा, कौन से Sometimes ऐसे different चीजें। इशारे या क्या कहना चाहिए कि अल्लाह की तरफ से बाज़ दफा इशारे भी आ जाते हैं ना, जो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो तो आपको जी, फौरन पहली जो है सिचुएशन जो जगह होती है, बदलनी चाहिए। पहली सिचुएशन सिर्फ 2 सिचुएशन होती हैं जिसके ऊपर मैं कहता हूं कि आपको रिलोकेट होना चाहिए। जी। पहली चीज, जिस घर में बीमारी आ जाए, ठीक है। बीमारी सीजनल नहीं लेकिन कोई सीरियस डिजीज जो कि पहले नहीं थी और वो एकदम वहां पे बिल्डअप हो गई है, और जिसको जो लॉन्ग टर्म डिजीज जिसे हम कहते हैं कि बहुत अरसे से चल रही हैं और अब आप चाह रहे हैं कि इससे किसी तरीके से हम निकलें, तो बेसिकली उस जगह को आपको चेंज करना होगा। सही। सेकंड, जिस घर के अंदर आपस में लड़ाई झगड़ा, नाचाकी नाचाकी। और आपस में लड़ाई झगड़े जिस घर में बहुत बढ़ जाएं, तो इसका मतलब है ये दोनों चीजें बेसिकली बीमारी और आपके जो सही। थोड़ी लड़ाई कौन सा जो झगड़े आप बीमारी की बात कर रहे हैं ना, कि ऐसी बीमारी जो Long कि term diseases। लॉन्ग टर्म, बाज़ दफा ऐसा होता है कि लोग घर शिफ्ट करते हैं तो घर का हर बंदा ही कोई कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई, ये भी एक सिचुएशन सबसे, और होती ये है। बहुत ये क्लियर इंडिकेशन है बिल्कुल। इसके अंदर तो विदाउट एनी डाउट मैं कहता हूँ लोगों को कि उनको फोकस करना चाहिए कि प्लीज चेंज करें, वो अपना सही। रेजिडेंस चेंज करें। और दूसरी चीज, जब घर में जरा कुछ आपस में प्रॉब्लम शुरू हो जाए तो समझ जाए कि कोई मसले मसाइल दोनों हैं। चीजें मार्च रिलेटेड ठीक है जी, कॉलर है हमारे साथ नदीम है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप जरा दोबारा से बोलेंगी और थोड़ा लाउड बात कीजिए प्लीज। अच्छा, मैं शाहबाद से बात कर रहा हूँ। मुझे अपनी बेटी से का पता करना है, शादी के लिए ना। उसका नाम है कुरातुल ऐन। ठीक है। तो उसकी डेट ऑफ बर्थ है 4 अक्टूबर 1997। 4 अक्टूबर 1997। क्या सवाल कुरातुल क्या है ऐन आपका? आपकी बेटी है, उनकी शादी के बारे में आपने बात करनी है, ठीक है? पूछना है बस, ठीक है, आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए जी। ठीक है, इन्होंने कुरातुल ऐन का पूछा है। एक तो नाम और उस बच्ची की जो बर्थ है, ये जरा डिफरेंट है दोनों चीजें। कुरातुल ऐन, और ज्यादातर लोग कुरातुल ऐन को एनी कॉल ऐनी करते कहते हैं। मैंने जो तो कोशिश ये करें कि जो इनका नाम है उसी नाम से कॉल करें, अगर कोई निक नेम नहीं है इनका। जी। पहली चीज। सेकंड ये है, क्योंकि आपकी जो बच्ची की बर्थ है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, आप थर्सडे के दिन, जुमे रात के दिन किसी भी पीली चीज़ का सदका करना शुरू करें, और थर्सडे के दिन ही आप, थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन, क्योंकि आपकी बच्ची की शादी का मसला है और उसकी जो बर्थ है उस हिसाब से उस दिन ये बहुत अच्छा है, नए बिल्कुल मतलब यानी आप ड्राई क्लीन हुए हुए बिल्कुल कपड़े पहने, उसको अपनी बॉडी को परफ्यूम करें बहुत अच्छा, अपने घर के अंदर खुशबू का एहतमाम करें। थर्सडे एंड फ्राइडे ये 2 दिन जो मैंने आपको बताए, तो आपके जो रिश्ते हैं वो उसके आपके पास प्रपोजल और उसके सबब बनने शुरू हो जाएंगे। और अपने घर के अंदर अगर आप रख सकते हैं तो फूलों का एहतमाम बहुत करें घर के अंदर, जो फ्रेश फ्लावर्स होते हैं जिनकी खुशबू हमेशा रहती पॉजिटिव है। वाइब्स रखें, Positive आपके vibes कहने का रखें, मतलब है। बिल्कुल, जी, हमारे साथ बिल्कुल। कॉलर हैं, समरीन है कराची से। अस्सलाम वालेकुम समरीन, कैसी हैं आप? ठीक हैं? किसके बारे में पूछेंगी? जी वालेकुम सलाम। मुझे अपने शौहर के बारे में पूछना है। अब्दुल रज़ाक उनका नाम है, और उनकी अम्मी का नाम शाहबादी कबर जहाँ है। मेरा नाम तमरीन है और अम्मी का नाम रेहाना है। हम लोग 12 साल हो गए शादी को, लेकिन सिर्फ परेशान हैं और ना कुछ समझ में नहीं आता। मेरे का मुझे बहुत बीमारी रही है, किसी भी चीज पे रूहानी तौर पे इलाज कराया, सब कराया, लेकिन अच्छा, मैं सेहत ठीक है। की वो बात- आप ऐसा अपने हस्बैंड की कीजिएगा- डेट ऑफ बर्थ नहीं, क्योंकि चाहिए ये आपको? थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपकी चीजें, हमारे पास टाइम की जरा इस वक्त किल्लत होती है। आप, मेरा नंबर होगा, आप उस पर प्लीज मुझे व्हाट्सएप जी, स्क्रीन पे आपके पास नंबर आ रहा है। मैसेज छोड़िए, तो मैं फिर आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा, आपको डिटेल्ड रिप्लाई कर दूंगा। जी, एक और कॉलर है महरीन हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। महरीन, किसके बारे में पूछेंगी और क्या पूछेंगी? महरीन नहीं, नौरीन। नौरीन। नौरीन, ओके नौरीन। नौरीन बात कर रही हूँ जी, मुल्तान से बात कर रही हूँ। मुझे अपनी भांजी के बारे में बात करनी है। नाम ठीक उसका है। हन्ना सहर है।
भांजे के डेट बारे ऑफ में। बर्थ उसकी 14 दिसंबर है। 14 दिसंबर। क्या इशू क्या है उनका? हमना शहर। हमना बल्कि शहर? जिद बहुत करती है, ओके, ऊपर से खाना नहीं कम खाती है, ये बताइए परेशान भी उसको, बहुत करती है। उसको और वो उसका बता दें, गला, उसका संस्कार, उसका जी? गला कितनी जल्दी जल्दी खराब होता है? गला गला उसका अक्सर तबीयत खराब रहती है उसकी। अक्सर तबीयत खराब रहती है, और कंजेशन वगैरह रहता है, चेस्ट कंजेशन? जी सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आपको उसको सीने में बलगम की शिकायत रहती है? जी जी, अक्सर सर्दी में रहती है बलगम की शिकायत। ठीक है, मैं आपको बता देता ठीक है, हूँ आपको उसका। बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए नौरीन। अच्छा, पहली चीज़ वही आ जाती है कि उसका नाम उसकी 14 दिसंबर की बर्थ से कंपैटिबल नहीं है। लेकिन मैं आपको जो सदका बता रहा हूँ इसके लिए कीजिए, इसकी तबीयत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। ये जो ज़िद करना, एक्चुअली जहाँ पे भी दो साइंस आके डिफ़िकल्टी क्रिएट करते हैं तो इस तरह की चीज़ें होती हैं यहाँ पर। आप वेडनेसडे के दिन, बुध के दिन, आप किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का, हरी सब्जी का सदका कीजिए हस्बे इस्तात। एवरी वेडनेसडे कीजिए। अपनी बच्ची को बिल्कुल भी किसी किस्म के भी डार्क शेड्स नहीं वेयर कराइए, ब्लैक, मैरून, रेड कलर, पिंक कलर। आप इसको लाइट शेड के कपड़े वेयर कराइए जिसके अंदर कोई पिस्ता ग्रीन, ग्रीन कलर, ऑफ वाइट कलर, जितने लाइट शेड पेस्टल हैं, शेड बहुत अच्छे चल रहे हैं आजकल। लाइट शेड जितने वेयर कराएंगे इसकी तबीयत उतनी अच्छी रहेगी, इसका मूड उतना अच्छा रहेगा, जिद नहीं करेगी, बीमारी की तरफ कम, अल्लाह की तरफ से इंशाल्लाह उसके अंदर भी उसको राहत मिलेगी। सही। और ये जो वेडनेसडे के दिन का जो सदका ये जरूर करेंगे। ठीक है इरफान साहब, रेमेडी का टाइम आ गया है, तो आज क्या हम रेमेडी है आज हम जो रेमेडी देने जा रहे हैं ये ज़रा काफ़ी चीज़ों से हट के, अमूमन हम पैसे के ऊपर, अमूमन हम चीज़ों के ऊपर जिसके अंदर पढ़ाई है, Health जिसके हो अंदर गई, कोई उस पे हम लग्जरी करते हैं, बिल्कुल। लाइफ स्टाइल उस पर देते हैं। लेकिन आज मैंने बहुत सोचने के बाद एक मुझे काफ़ी लोगों को मुझे देखने को मिलता है जिनका बॉडी बैलेंस नहीं होता। अमूमन उसके अंदर कुछ एजेड लोग भी होते हैं, उसके अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका आपका फिजिकल बॉडी और उनका जो ब्रेन है वो आपस में सिंक नहीं होता, तो उनको भी ये प्रॉब्लम आता है। कुछ लोगों को शिकायत होती है चलते चलते उनको बैलेंस एकदम बिगड़ जाता है एकदम। तो ये फुल बॉडी बैलेंस के लिए एक आपको जो मैं एक कोड बताऊंगा, यूनिवर्सल कोड है ये। इसको आपने यूज़ इस तरह करना है कि इसको बटर पेपर पे आपने लिख के इसको पानी में डिप करके रखना है, ग्लास जार के अंदर, ठीक है। ग्लास बॉटल के अंदर, ग्लास जार के अंदर इसको रखें। और वो हजरात जिनको कोई माइल्ड कोई अटैक हो चुका है जिसके अंदर कोई फालिज का, लकवा का, पैरालिसिस का, कुछ ऐसा जो लाइटर है, जो जिसकी वजह से उनका बॉडी बैलेंस डिस्टर्ब होता है, वो ज़रूर इस पानी को पिएं। सही। तो इंशाल्लाह ताला उनकी बहुत अच्छी रिकवरी होगी इसके अंदर। मगर और बटर उनका पेपर पे जो कोड आपको बता रहे हैं वो जी, आपने लिखना इसको है आपने और उसको लिख के उस पानी रखना में है। डालना। और जी, बहुत आसान है। 909-222-777 909-222-777 909-222-777 फुल बॉडी बैलेंस के लिए है ये कोड। इसको आपने बटर पेपर पे, ऑफ वाइट कलर का बटर पेपर ले लें, वाइट ले लें, उस पे आपने इसको ग्रीन मार्कर से या रेड मार्कर से, दोनों में से किसी से भी लिख लें इसको, और इसको डिप करके रखें उसमें ग्लास जार में, और इस पानी को इस्तेमाल करें। और इसको जब चाहे इसको चेंज कर लें, वाटर चेंज करते रहें, ये उसके अंदर ही डिप रहे तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये आपकी फुल बॉडी बैलेंस को बहुत सपोर्ट करेगा। सही। 909-222-777 सही। और इसके आपको और अच्छे आपसे रिजल्ट्स राब्ते के लिए इस मिलेंगे। वक्त स्क्रीन पे नंबर आ रहा है 0336-035-0939। जी, बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आज Thank के you प्रोग्राम very में much, आप आए मानो, और बहुत आपने हमारे शुक्रिया कॉलर्स आपका। के भी सवालों के जवाब दिए, और उससे बढ़कर आपने बताया कि जो जेमिनी और मरकरी का इस वक्त बस सबसे अच्छी बात है planet कि चल सब रहा है। मुआहदे के करीब हम पहुंच गए और जी इंशाल्लाह बिल्कुल हो जाएगा और वो। मुआहदे जो करें तो उसे कंप्लीट हो जाना चाहिए, इंशाल्लाह हो यही जाएगा। सबसे ये अच्छी टाइम बात आ होती गया है। उसका। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका। और यहाँ पे आपको कहेंगे अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बातें। अल्लाह हाफिज़।